योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपकी त्वचा बार बार लाल हो जाती है? क्या खुजली होती है और इतनी ज़्यादा खुजली जो आपको बेचैन कर देती है, यानी चैन से सोना मुश्किल हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसे सिर्फ एलर्जी समझ रहे हैं, ये उस बीमारी को नज़रअंदाज करना है जिसका नाम है एक्जिमा। क्रीम बदल ली, सोप बदल गए, अलग अलग रेमेडीज भी ट्राई कर ली, लेकिन खुजली कम नहीं हो रही। तो अब सही जानकारी लेने का समय है। क्या है ये समस्या, इसको समझने का समय है, समस्या को दूर करने का समय है। आइए आज आपकी एक्जिमा की समस्या को दूर करते हैं। आपको इस प्रॉब्लम से राहत पाने के कुछ उपाय बताते हैं। एक्जिमा यानी एटोपिक डर्मेटाइटिस त्वचा की एक समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। ये समस्या होने पर त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस संक्रामक नहीं होता, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। यदि परिवार में एलर्जी, दमा या एक्जिमा की समस्या हो तो इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस होने पर व्यक्ति को त्वचा पर लगातार खुजली, लाल चकत्ते, सूखापन, पपड़ी बनना और कभी-कभी उस प्रभावित भाग से पानी निकलना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। एक्जिमा को बढ़ाने वाले कारक धूल, प्रदूषण, कुछ विशेष तरह के डिटर्जेंट, अत्यधिक गर्म या ठंडा मौसम, पसीना, तनाव और कुछ लोगों में विशेष खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस से राहत में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। स्किन की हर पुकार को सुनना सीखिए, त्वचा की सही देखभाल कीजिए। करना है अगर एक्जिमा से बचाव और पानी है हेल्दी स्किन, तो नियमित रूप से योग अभ्यास कीजिए। जब हमारे स्किन पे एक्जिमा हो जाता है तो ऐसे में सबसे पहले तो बहुत अधिक ऐसा अभ्यास नहीं करना जिससे पसीना बहुत आता है। जब पसीना आता है तो हमारा एक्जिमा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब भी योगाभ्यास करेंगे तो सूती कपड़ा पहनकर अभ्यास करेंगे, और सिर्फ योगाभ्यास ही नहीं, दैनिक दिनचर्या में भी सूती कपड़ा धारण कीजिए। सबसे पहले हम लेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए हम अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ जाते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे से हम दाएं स्वर को बंद करते हैं, ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब, और हमारे बाएं स्वर से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। जब पूरा गहरा सांस भर लें तो बाएं स्वर को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। फिर से लेफ्ट से सांस भरना, राइट से सांस छोड़ना, लेफ्ट से सांस भीतर लेना, पूरक इनहेल, राइट से सांस छोड़ना, रेचक एक्सेल। बस इतनी आसान सी प्रक्रिया। थोड़ी देर रुके, 5 से 10 बार करने के बाद फिर धीरे धीरे आंखों को खोल देंगे। दूसरा काम हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। चंद्रभेदी भी, चंद्रमा हमें ठंडक देते हैं और शीतली नाम ही है, शीतलता प्रदान करने वाला। तो अपने आसन में बैठे, जीभ का पाइप बनाया, उस पाइप से हमको सांस भीतर लेना है। कूलिंग सेंसेशन को अपनी टंग पर, अपने लिप्स पर और फिर गले पर होते हुए भीतर जाते हुए अनुभव करना। नासिका से सांस छोड़ देना। एक बार देखिए। इस आसान सी प्रक्रिया को भी आप 5 से 10 बार दोहराइए। पानी खूब पीजिए, पित्त बढ़ाने वाले भोजन से दूर रहिए। फिल्टर से नहीं छुपती है स्किन की पुकार, समय पर सही उपाय करना ही है सबसे बड़ा हथियार। एक्जिमा की समस्या से अगर आप भी हैं परेशान, तो ऐसे में जरूरी है कि आप खाएं ये आहार।
एक्जिमा आजकल के परिवेश में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखा जाता है। ये ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा दो तरह से होता है। किसी को एकदम स्किन ड्राई होती है और कहीं कहीं किसी को ऊजिंग होती है, तो उसको हम वेट एक्जिमा कहते हैं। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन कहा गया है। जहाँ पे ड्राई होता है वहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, और जहाँ पे वेट होता है वहाँ पे कफ का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों तरह के पेशेंट्स में थोड़ा भोजन का ये ध्यान रखना है। इन जनरल एक्जिमा के पेशेंट में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, उन्हें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जब भी पेशेंट को खुजली की परेशानी हो तो वहाँ पे जो मीठा है, जो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जिसको मधुर कहते हैं हम जिसको आयुर्वेद में, तो मीठी चीज़ों से परहेज आप ज़रूर करें। दूध दही की चीज़ें कम से कम लेना चाहिए ऐसे लोगों को। और खट्टा भी मना किया जाता है, क्योंकि जब हम खट्टा खाते हैं तो वहाँ से ऊजिंग वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं। तो खट्टी चीज़ें, दूध दही की चीज़ें ये कम मात्रा में करनी चाहिए। हल्का आहार आप ज़रूर लें, जैसे मूंग मसूर अरहर की दाल लें। हाइड्रेशन अपना अच्छा रखें, पानी उचित मात्रा में आपको सेवन करना है। और अगर हो सके तो उस पानी के साथ जैसे दीपन पाचन औषधियाँ होती हैं, मुस्ता के साथ साधित पानी आप ले सकते हैं। या जिनमें कफ बहुत ज़्यादा है वहाँ हम सोंठ के साथ साधित पानी पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि उसका डाइजेशन भी अच्छा होगा, इचिंग में भी आराम हो जाता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ या इस तरह की परेशानी के साथ एक्जिमा है तो ये भी ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमारा वो डायबिटीज़ कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही साथ क्लिनजीनेस का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी आपकी ऊजिंग हो रही है वहाँ पे क्लीन कर लेना है। और आहार विदाही अन्न, आयुर्वेद में विदाही अन्न का भी बात बताई गई है, जो पचता नहीं है और हमारी बॉडी के अंदर दाह पैदा करता है। ऐसा वो अन्न होता है जैसे कि गुरु आहार, पटोल, करेला, शिगुरु या जिसको हम सहजन कहते हैं वो खा लेना चाहिए। और आंवले का सेवन ऐसे रोगियों को ज़रूर करना चाहिए, वो एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए लाभकारी होता है। लाल दाग हो या ड्राई स्किन की मार, एक्सपर्ट एडवाइस है सबसे असरदार। ये औषधियाँ दिलाएंगी आपको समस्या से राहत, एक्जिमा की समस्या पर करेंगी बेहतर वार। एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस ये एक एलर्जी जैसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्किन में किसी भी चीज़ से, हो सकता है वो प्लास्टिक हो, सोप हो, डिटर्जेंट हो, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है और स्किन में मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। आयुर्वेद में इसको विचर्चिका नाम से कहते हैं और ये सूखी और गीली दो प्रकार की हो सकती है। गीली में पानी आता है, तो जिस तरीके का हमारा प्रेजेंटेशन होता है उसी के अनुसार हम चिकित्सा के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को गीली प्रकार की एक्जिमा है तो उसमें हम उस जो लेजन है उसको धोने के लिए आप पंचवल्कल एक काढ़ा मिलता है उसका प्रयोग करके उस लेजन को पहले अच्छे से साफ करें। उसके बाद जो कॉमनली अवेलेबल हमारी मेडिसिन हैं, जैसे आप आरगवद के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। आरगवद मतलब अमलताज, जो पीले फूल गुच्छों के रूप में आपको मिलते हैं, बहुत आसानी से ये मिल जाता है अमलताज। उसके पत्तों का आप लेप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और ड्रग आती है चक्रमल, उसके बीज आते हैं, उसके बीजों का चूर्ण आप छाछ के साथ लेप बना के वो भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गंधक मलहर, ये बहुत ही सुगमता से मिलने वाली एक औषधि है जो बहुत ही उपयोगी है। इस गंधक मलहर को भी आप एक्जिमा वाले पार्ट पे धोने के पश्चात लगा सकते हैं। टंकण भस्म या सुहागा को भून के कढ़ाई में, उसके जब वो फूल के ठंडा हो जाता है तब उसको पीस करके उसका जो पाउडर बनता है उसको भी, अगर हमें वेट एक्जिमा है जिसमें से ऊजिंग हो रही है, उसमें हम प्रयोग में ला सकते हैं। ड्राई एक्जिमा के जो हम बात करें तो इसमें कट्स भी पड़ सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जो ड्राई एक्जिमा का पार्ट है उसको क्लीन करने के लिए हम त्रिफला का क्वाथ यूज़ कर सकते हैं और नीम का काढ़ा यूज़ कर सकते हैं। नीम के साथ हल्दी को मिला के उबाल के उसके धोने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। फिर अगर ड्राई एक्जिमा है तो हम उसे मॉइस्ट रखना होगा, तो आप इसमें ऑयल्स, गंधक मलहर का तो प्रयोग आप इसमें भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें सोमराजी तेल उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको मॉइस्ट रखना है, आप नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से एक मेडिसिन आती है जीवनत्यादि यमक, तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको भी आप ले करके, अगर एक्जिमा है और वो ड्राई टाइप का है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक्जिमा के इलाज के लिए केवल दवाओं का प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है। ये स्थिति होने पर त्वचा की सही देखभाल करना, ट्रिगर से बचाव करना और तनाव प्रबंधन करना आवश्यक है। साथ ही त्वचा की सही देखभाल करने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी सावधानी और कुछ उपाय करने से
एक्जिमा की समस्या को नियंत्रित करना संभव हो सकता है। आज आपने जाना चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम करना लाभकारी है। नियमित योग अभ्यास करने से मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। त्वचा की समस्याओं से बचाव में उपयोगी है योग। खुजली हो तो मीठे व खट्टे पदार्थों का सेवन न करें। दूध व दही का सेवन सीमित मात्रा में करें। मुस्ता या सोंठ से साधित जल पीना उपयोगी है। करेला, आंवला व सहजन खाएं। सुपाच्य आहार लेना उपयोगी है। गीली एक्जिमा होने पर प्रभावित भाग को पंचवल्कल काढ़े से साफ करें। अमलतास के पत्तों का लेप या चक्रमर्द के बीजों का छाछ के साथ लेप बनाकर लगाएं। ड्राई एक्जिमा में त्रिफला क्वाथ, नीम क्वाथ का प्रयोग लाभकारी है। गंधक मलहर, सोमराजी तेल, नारियल तेल, जीवंती आदि यमक का प्रयोग उपयोगी है। स्क्रैच नहीं, स्किन की प्रॉपर केयर करें। एक्जिमा से स्मार्टली फाइट करें। खुजली नहीं है कोई फैशन ट्रेंड, सही उपाय से ही होगा इस प्रॉब्लम का दी एंड। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक कैसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।